Are you ready? Welcome to our channel, Nejam Tech Zone. 50% ज्यादा। जहां लोगों को पहले शॉर्ट्स पे सिर्फ 0.04 या 0.02 का आरपीएम मिल रहा था, वहीं क्रिएटर्स को अब 0.10 का आरपीएम मिल रहा है और कई सारे क्रिएटर्स को तो 0.20 का आरपीएम भी मिल रहा है। और गुड न्यूज यहीं पे खत्म नहीं होती है, इवन फ्यूचर में ये आरपीएम और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, जिसका मतलब ये है कि शॉर्ट्स बनाने का अभी से बेटर टाइम हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत ही जल्दी इस फील्ड में भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। एंड आई नो आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो शॉर्ट्स बनाना तो चाहते हैं लेकिन अपना फेस नहीं दिखाना चाहते। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको 20 ऐसे शॉर्ट के निशेस बताऊंगा जो कि अभी ट्रेंडिंग भी है और साथ में अगले कुछ साल के अंदर बहुत ज्यादा ग्रो भी करने वाले हैं। इवन इस लिस्ट में कई सारे निशेस तो ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी शॉर्ट्स बनना स्टार्ट भी नहीं हुए हैं, तो हो सकता है कि आप उस निश के सबसे पहले क्रिएटर और बहुत ही जल्दी मार्केट को डोमिनेट भी कर लो। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफी सारे चैनल्स का एग्जांपल तो दूंगा, लेकिन उनकी एप्रॉक्स अर्निंग का पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि शॉर्ट्स पे अर्निंग कैसे हो रही है उसके ऊपर अभी भी कोई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। इसलिए हम लोग हर चैनल का मिनिमम आरपीएम 0.10 लेके चलेंगे और व्यूज की मदद से खुद ही उसकी अर्निंग कैलकुलेट कर लेंगे। अब ऑल्दो वो रियल अर्निंग नहीं होगी उस निश की, लेकिन आपको इससे एस्टिमेट पता चल जाएगा कि कितनी अर्निंग कंफर्म है एटलीस्ट। तो बिना देरी के शुरू करते हैं सबसे पहली निश से, जो कि है कहानियां सुनना किसको नहीं पसंद, और अगर कहानियां थोड़ी डरावनी हो तो इंटरेस्ट अपने आप बढ़ जाता है। हॉरर ओआई ने इसी चीज का फायदा उठाते हुए अपने चैनल पे 2 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं। ये चैनल 1 मिनट शॉर्ट हॉरर स्टोरीज को एनिमेशन के थ्रू दिखाता है और हर महीने 20 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज गेन करता है। अगर इसकी अर्निंग का एस्टिमेट निकाला जाए तो ये चैनल लगभग $2000 तो कंफर्म अर्न कर ही रहा होगा। लेकिन अगर आपको एनिमेशन नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। टेल्स फ्रॉम द डार्क साइड एक और चैनल है इस निश का, जिसने सिर्फ 22 शॉर्ट से पढ़ लिए हैं, और ये चैनल अपने शॉर्ट्स में बस एआई इमेजेस यूज करता है और वॉइस भी एआई की इस्तेमाल करता है। तो यहाँ से ये तो कंफर्म हो जाता है कि लोगों को कितना ज्यादा इंटरेस्ट है इस निश के अंदर। इसलिए अभी के टाइम पे बेस्ट होगा अगर आप इस निश के अंदर एंटर करते हैं और कुछ क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर हॉरर स्टोरी सुन के आपको खुद को ही डर लगता है तो आप सेकंड वाले निश को भी चूज कर सकते हैं, जो कि है लोग हेल्थ कंसर्न तो है, और नॉर्मली इस निश की लॉन्ग वीडियोस पे बहुत ही ज्यादा व्यूज भी आते हैं, लेकिन इस निश के क्रिएटर्स ने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और जितने भी क्रिएटर्स इस निश के अंदर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बना रहे हैं वो फेस कैम वाली वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन इसी निश का एक शॉर्ट्स का चैनल है डू वन फिट, जो कि कुछ इस तरह के शॉर्ट्स बना के हर महीने 20 मिलियन से ज्यादा व्यूज गेन कर रहा है और $2000 से भी ज्यादा की अर्निंग कर रहा है। अब ऑल्दो ये खुद को अपने शॉर्ट्स में दिखा तो रहे हैं, लेकिन इस तरह के शॉर्ट्स आप खुद को रिवील किए बिना भी बना सकते हैं। प्ले स्टोर में आपको ऐसे काफी सारे एप्स मिल जाएंगे जिसके अंदर इस तरह के 3D कैरेक्टर्स होते हैं जो कि एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। आपको बस उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके सीक्वेंस में लगाना है और आपका काम हो जाएगा। इस निश के फेसलेस शॉर्ट्स में अभी कंपटीशन ना के बराबर है और अर्निंग जितना हमने एस्टिमेट किया है उससे काफी ज्यादा हो सकती है। लेकिन अब वीडियो को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और वो निशेस देखते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो हमारी नंबर 3 की निश है देशभक्त तो दुनिया के हर कोने में है, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए ये क्रिएटर्स अपना कंटेंट बनाते हैं और हर महीने 4 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज गेन करते हैं। हिस्ट्री भी एक ऐसा ही चैनल है जिसने सिर्फ 64 शॉर्ट्स के साथ ही 364K से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं और लगभग हर महीने $400 से भी ज्यादा की अर्निंग कर रहा है। अभी इसके चैनल पे शॉर्ट्स का मैं इसलिए अर्निंग भी थोड़ी बहुत कम है। ये चैनल अपने शॉर्ट्स में कंट्री के पास्ट मैप दिखाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज के बारे में बताता है और इसी तरह के अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे कंट्री को कंपेयर करता है, जिसके कारण लोग कमेंट्स में एक दूसरे से डिबेट करते हैं और ये शॉर्ट वायरल चले जाते हैं। नो योर ग्लो भी एक ऐसा ही चैनल है इस निश में, और ये चैनल तो और भी ज्यादा रैंडम टॉपिक्स पे शॉर्ट्स बनाता है, लाइक बेस्ट शैम्पू इन ईच कंट्री, एंड लोग इस तरह की वीडियोस भी देखते हैं। अगर आप इस निश को सिलेक्ट करते हैं तो मेक श्योर कि इस तरह के शॉर्ट्स में आप वॉइस ओवर जरूर दे। अब चलते अपने चौथे निश पे, जो कि है वाइटल प्रोजेक्ट। एक ऐसा चैनल है जिसने सिर्फ 8 वीडियो से ही 58 के सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं और साथ ही 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज भी पाए हैं। और अमेजिंग बात यह है कि ये सब लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से हुआ है। अभी की टीनेज ऑडियंस बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है एनिमे से, और उनको मोटिवेशन भी अब एनिमे कैरेक्टर से ही आती है। तो इसी का फायदा उठाते हुए कुछ क्रिएटर्स ने एक नई निश क्रिएट कर दिया है जो कि सक्सेसफुल होते हुए भी दिख रही है। ऑल्दो अभी तक इस कैटेगरी के शॉर्ट्स मुझे नहीं मिले, लेकिन एनिमे के शॉर्ट्स पे व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, जिससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि अगर कोई एनिमे मोटिवेशन शॉर्ट्स बनाएगा तो आपको भी अच्छे खासे व्यूज मिल जाएंगे। आप पीका जैसी एआई वेबसाइट पे रेडिट की स्टोरीज उठाता है, उनको एआई के थ्रू बुलवाता है और बैकग्राउंड में कुछ इस तरह की वीडियो चला देता है। इतना आसान है इस निश के अंदर ग्रो करना। इवन आपने इस निश का एक और फॉर्म ऑफ कंटेंट देखा होगा इंस्टाग्राम पर, जहाँ लोग नीचे वाले पार्ट में माइनक्राफ्ट खेल रहे होते हैं और ऊपर वाले पार्ट में स्टोरी चल रही होती है, और उस तरह की रील्स भी बहुत ज्यादा वायरल जाती है। तो अगर आप एक रेडिट यूजर है या फिर आपको दूसरों की कहानियां पढ़ने में मजा आता है तो आप इस निश को चूज कर सकते हैं। और अगर आपको इंस्पिरेशन चाहिए तो मैं आपको एक और चैनल बता देता हूँ इस निश के अंदर, जो कि है एवर रेडिट, जिसने अपना
चैनल लगभग 9 महीने पहले ही ओपन किया था और काफी सारे शॉर्ट डाल चुका है और वो भी लगभग सेम अमाउंट ही अर्न कर रहा है। नाउ कमिंग टू अवर सिक्स्थ नीश। ये नीश भी लगभग पिछले नीश जैसा ही है, पर ये नीश थोड़ी सी ज्यादा एंगेजिंग है। इसलिए चैटिंग हब जैसे चैनल ने सिर्फ 25 शॉर्ट्स के साथ ही अपने चैनल पे 1,20,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं और हर महीने 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज गेन कर रहा है सिर्फ 25 शॉर्ट्स के साथ। बेसिकली इस तरह के शॉर्ट्स में क्रिएटर्स प्रैंकस्टर जैसी वेबसाइट से एक फेक चैट जनरेट करवाते हैं जो कि थोड़ी सी फनी हो या फिर थोड़ी सी एंगेजिंग हो और फिर एआई से उस चैट को पढ़वाते हैं। बैकग्राउंड में कोई भी सेटिस्फाइंग वीडियो चला देते हैं या फिर गेमिंग वीडियो चला देते हैं और उनका काम बन जाता है। इस नीश के लिए आप स्क्रिप्ट ChatGPT से भी लिखवा सकते हैं। इवन इस कंटेंट का एक और अपग्रेडेड वर्जन इंस्टाग्राम पे भी चल रहा है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि इंस्टाग्राम के कमेंट्स कितने डार्क होते हैं, तो कई सारे क्रिएटर्स उन कमेंट्स को मिक्स करके एक सॉन्ग के फॉर्मेट में बोलते हैं और एक बहुत ही मस्त सी रील बना देते हैं। अगर आपने ये नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए। ये सॉन्ग भी एआई से जनरेट करवा सकते हैं। ये अपग्रेडेड फॉर्म अभी तक यूट्यूब पे नहीं आया है, इसलिए इसकी अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है और आप इसका अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। नाउ कमिंग टू अवर सेवंथ नीश, जो की है अगर आप लोग भी मेरा एक इमोशनल इंसान है तो आप लोग इन कैट स्टोरीज को कभी स्वाइप नहीं कर पाओगे। एज अ रिजल्ट इन चैनल्स की क्रिएटर मिलियंस में व्यूज छाप लेंगे। एग्जांपल के लिए आप ये चैनल देख सकते हैं, मियाओ मोशन। इस चैनल ने सिर्फ 93 वीडियोस में 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं और हर महीने 13 मिलियन से ज्यादा व्यूज गेन कर रहा है, यानी कि मिनिमम $1300 की अर्निंग। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये चैनल लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी डाल रहा है और लोग इसके लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को भी देख रहे हैं और लोगों को इस तरह की वीडियो कितनी ज्यादा पसंद है इसका एक और एग्जाम्पल ये रहा, AI कैट स्टोरी 9, जिसकी लॉन्ग वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। इस तरह के शॉर्ट्स फ्यूचर में और भी ज्यादा वायरल होने वाले हैं, इसलिए अभी सही मौका है इस तरह के शॉर्ट्स बनाने का। नाउ कमिंग टू द 8th नीश। मैं 2016 से YouTube चला रहा हूँ और जितना क्रेज फैक्ट वीडियो का तब था आज भी उतना ही क्रेज है। यही रीजन की फैक्ट दास्तान जैसे चैनल सिर्फ शॉर्ट्स के थ्रू महीने की 320 मिलियन व्यूज गेन कर रहे हैं। एंड कैन यू इमेजिन ये चैनल कितना अर्न कर रहा होगा? $32,000, वो भी पर मंथ। पुराने टाइम में फैक्ट ढूंढना मुश्किल काम होता था, लेकिन अब इतने सारे AI आ चुके हैं कि सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखने पे ही आपके सामने 1000 फैक्ट्स आ जाएंगे। आपको बस एडिटिंग में थोड़ा टाइम देना है, बाकी आप इजिली ग्रो कर सकते हैं। ये काइंड ऑफ एक एवरग्रीन नीश है, यानी कि ये एक ऐसी नीश है जिसकी ऑडियंस कभी कम नहीं होती। इसलिए कंपटीशन को इग्नोर करते हुए आप भी इस तरह के चैनल खो सकते हैं। आप हमेशा फायदे में ही रहेंगे क्योंकि फ्यूचर में इसका कंपटीशन सिर्फ बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होने वाला है। तो अभी इस बेस्ट टाइम होगा इस चैनल को स्टार्ट करने का। और जब तक आप ये चैनल स्टार्ट कर रहे हैं तब तक हम अपने अगली नीश पे चलते हैं, जो की है हिस्ट्री। जितना बोरिंग सब्जेक्ट है उनके शॉर्ट्स उतने ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल शॉर्ट्स में आप फालतू की डिटेल्स याद नहीं करवाते, उसकी जगह एक्चुअल में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं जो कि लोगों को सुनने में मजा आता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है AI हिस्टोरियन, जिसने सिर्फ 24 वीडियो से ही 3,25,000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये चैनल हर महीने के 400K से ज्यादा व्यूज गेन कर रहा है। अभी चैनल पे शॉर्ट्स कम है इसलिए इसके व्यूज भी अभी थोड़े से कम है, लेकिन इस चीज का मतलब ये है कि आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है इस मार्केट को कैप्चर करने की, ज्यादा शॉर्ट्स बना के। ये चैनल AI इमेजेस और वीडियोस के थ्रू शॉर्ट्स बनाता है और अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। हिस्ट्री बाईपास भी एक ऐसा ही चैनल है जो कि सेम काम कर रहा है और 7 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर चुका है। फ्यूचर में इस निश में काफी सारे लोग एंटर करने वाले हैं, इसलिए हो सकता है तो आप अभी के अभी इस चैनल को स्टार्ट कर लीजिए। 2025 तक तो ये काफी ज्यादा ग्रो कर जाएगा। नाउ कमिंग टू द 10th निश। मैग्नस मीडिया का चैनल तो सबको पता ही होगा। ये चैनल बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज बनाता है, लेकिन बीच में इस चैनल ने कुछ शॉर्ट्स भी बनाए थे एंड आप देख सकते हैं कि उसके शॉर्ट्स पे कितने सारे व्यूज आए थे। यूट्यूब पे काफी ज्यादा सर्च करने के बाद भी मुझे कोई ऐसा चैनल नहीं मिला जो कि स्पेसिफिकली बिजनेस के स्टडीज से रिलेटेड शॉर्ट्स बना रहा हो। ऑल्दो इंस्टाग्राम पे ऐसे काफी सारे क्रिएटर्स हैं, लेकिन यूट्यूब पे अभी भी इसका कॉम्पिटिशन लगभग ना के बराबर है। तो अगर आपको हल्का सा भी इंटरेस्ट है बिजनेस के अंदर तो आप इस निश को पकड़ सकते हैं और इसको बहुत इजिली डोमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अर्निंग भी अच्छी खासी हो जाएगी। सेल्फ इंप्रूवमेंट भी एक ऐसा निश है जो कि एवरग्रीन है और पिछले 10 साल से चलता आ रहा है। लोगों को आज भी सेल्फ इंप्रूवमेंट टिप्स की जरूरत पड़ती है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए वर्चुअल स्पाइक ने सिर्फ 100 वीडियो से ही 8,20,000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं। ये चैनल एक AI अवतार इस्तेमाल करता है और जनरल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देता है, लाइक कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए, डिसिप्लिन कैसे रहे एंड सो ऑन। इस निश में मुझे सिर्फ यही एक क्रिएटर मिला जो कि बिना फेस दिखाई ये काम कर रहा है। दैट मींस यहाँ पे अभी भी बहुत ज्यादा स्कोप है। और अगर बात करें अर्निंग की तो इस चैनल को 800K व्यूज मिल जा रहे हैं पर मंथ, यानी $800 की अर्निंग तो कंफर्म है। लेकिन जैसे जैसे वीडियो की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी अर्निंग भी अपने आप इंक्रीज होती रहेगी।
अगर मैं पर्सनली कहूँ तो ये सबसे आसान नीश है ग्रो करने के लिए और अंधा पैसा कमाने के लिए। वाव रिकैप एक ऐसा ही चैनल है जिसने सिर्फ 37 शॉर्ट से 3,30,000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं और अभी तक ये चैनल 17 मिलियन व्यूज से ज्यादा गेन कर चुका है, यानी कि $1,000 से ज्यादा की अर्निंग तो हो चुकी है। एंड कैन यू बिलीव ये चैनल जस्ट अभी जून 19 को बना था। लेकिन ये चैनल ऐसा कर क्या रहा है? ये चैनल सिर्फ वायरल रील्स या वीडियोस या शॉर्ट्स के ऊपर कमेंट्री करता है और जो हो रहा होता है वीडियो के अंदर उसी को एक एक्साइटिंग वे में बताता है, कुछ इस तरह से। Suddenly, this boy has to leave for a bit because something important comes up. So he tells the old man to keep his briefcase safe until he comes back. A little while later, another person approaches the old man and claims that the briefcase is his. He tries to snatch it away, but the old man refuses to give it up. बस यही करके ये चैनल इतनी जल्दी ग्रो हुआ है। इस तरह के रील्स इंस्टा पे काफी पहले से चलते आ रहे हैं और वहाँ पे भी इस तरह की रील्स पे मिलियन व्यूज आते हैं। तो अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस निश के अंदर घुस सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तब तक हम चलते हैं अपनी अगली निश पे जो कि कुछ इसी तरह की है लेकिन थोड़ी मेहनत करने वाली है। ये भी एक एवरग्रीन निश है, यानी कि इस निश की वीडियोस 5 साल बाद भी लोग देखते रहते हैं। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में तो ऑलरेडी इस निश में काफी सारे क्रिएटर्स हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में अभी उतनी ज्यादा भीड़ नहीं हुई है। गुड्डू एक्सप्लेन एक क्रिएटर है इसी निश का जो कि हर महीने 181 मिलियन व्यूज गेन कर रहा है, यानी कि $18,000 की अर्निंग कर रहा है। लेकिन इस निश में आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर वर्क करना होगा क्योंकि इस निश में स्ट्राइक्स बहुत ज्यादा आती है, बट ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द रिवॉर्ड। यहाँ पे व्यूज गेन करना आपके लिए मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगा और पैसा कमाना तो उससे भी ज्यादा आसान होगा। नाउ कमिंग टू द मोस्ट ट्रेंडिंग निश ऑफ दिस ईयर। अभी के टाइम पे किसी भी सोशल मीडिया साइट पे चले जाओ, सबने अपने प्लेटफॉर्म में एआई को इंटीग्रेट कर ही दिया है एंड द रीजन इज कि ये फ्यूचर है। तो ऑब्वियसली इस निश में वर्क करना सबसे बेनिफिशियल भी होगा। एआई से रिलेटेड लॉन्ग फॉर्म वाले क्रिएटर्स तो अभी बहुत सारे हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में फेसलेस क्रिएटर्स ना के बराबर है। अगर आप एक एआई टूल्स रिव्यू चैनल खोलते हैं जिसमें आप सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भी चीजें दिखाते हैं तो वो चैनल भी काफी ज्यादा चलेगा। और इस निश में आपको सिर्फ यूट्यूब से अर्निंग नहीं होगी बल्कि स्पॉन्सर्स भी काफी सारे मिलेंगे। मैं काफी सारे क्रिएटर्स को जानता हूँ जिनको सिर्फ एआई से रिलेटेड रील प्रमोट करने के लिए $600 से लेकर $900 तक मिलते हैं। अगर आपने महीने के ऐसे 3 स्पॉन्सर्स भी कर दिए तो आपके $1800 तो कहीं नहीं गए और एड रिवेन्यू से जो मिलेगा वो अलग और एफिलिएट से जो मिलेगा वो अलग। इस निश में अभी भी बहुत ज्यादा स्कोप है और ये कमिंग फ्यूचर भी है। तो अगर आपको हल्का सा भी नॉलेज है एआई से रिलेटेड तो इस निश के अंदर अभी के अभी घुस जाइए, बहुत फायदा है। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट निश। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कार्स एंड बाइक्स में कितना इंटरेस्ट है, लेकिन YouTube पे एक बहुत ही बड़ी ऑडियंस बेस है जिनको इस सब के अंदर बहुत ज्यादा मजा आता है। नॉट एप्लीकेबल एक ऐसा ही चैनल है जो कि फेस दिखाता है और फॉर्मूला 1 कार से रिलेटेड शॉर्ट्स बनाता है और हर महीने 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज गेन कर रहा है। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में मुझे ऐसा कोई भी क्रिएटर नहीं मिला जो कि न्यू कार्स के बारे में अपडेट दे रहा हो या ऑटोमोबाइल्स के फ्यूचर की बात कर रहा हो या फिर कंपेरिजन वीडियोस बना रहा हो या कुछ ऐसा ही कर रहा हो। अगर कोई क्रिएटर इन कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करता है तो वो आराम से 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज गेन कर लेगा अपने शॉर्ट्स पे, यानी कि $1,000 की अर्निंग तो कहीं पे भी नहीं गई। यहाँ पे कंपटीशन अभी ना के बराबर है और स्कोप बहुत ही ज्यादा वाइड है। तो अगर आपको मार्केट को डोमिनेट करना है तो अभी के अभी इस निश के अंदर घुस जाइए। 2025 तक तो आप इस मार्केट के बहुत बड़े क्रिएटर बन चुके होंगे और क्या पता फ्यूचर में आपको कोई कार एज अ स्पॉन्सर ही मिल जाए। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट निश। अब लग्जरी निश से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप लग्जरी कार्स एंड बिल्डिंग्स की एक एडिट बना के डाल दो, वो चीज मोनेटाइज नहीं होगी। लेकिन अगर आप मिस्टर लग्जरी की तरह उन लग्जरी आइटम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपका फायदा जरूर होगा। मिस्टर लग्जरी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाता है लग्जरी गुड्स से रिलेटेड और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में भी इन्होंने ट्राई किया था, लेकिन ये लोग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाए जिसकी वजह से इनकी शॉर्ट्स ज्यादा नहीं चले। ऑल्दो इनकी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की वीडियोस काफी ज्यादा चलती है, तो इसका मतलब ये तो है कि इसे रिलेटेड ऑडियंस तो है यहाँ पे यूट्यूब पे। और अगर उनको अच्छे क्वालिटी के साथ सेम इन्फॉर्मेशन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में प्रोवाइड की जाए तो व्यूज भी 10x ज्यादा आएंगे। ये भी एक एवरग्रीन निश है और इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। फ्यूचर में इसके एफिलिएट से आप करोड़पति भी बन सकते हैं अगर आपने सही काम कर लिया तो। अब चलते हैं अपने 17वें निश पे। हर रिलीजन और उसकी हिस्ट्री में काफी सारी स्टोरीज होती है। अगर आपने उससे रिलेटेड शॉर्ट्स बनाए तो उन पे व्यूज भी भर के आएंगे क्योंकि लोग इन चीज से काफी ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं। इस निश का बेस्ट एग्जांपल है बाइबल इन नटशेल एंड शॉर्ट स्पार्क। बाइबल इन नटशेल बाइबल्स की कहानियां बताता है एआई की मदद से, वहीं शॉर्ट स्पार्क से हिंदुइज्म से रिलेटेड स्टोरीज बताता है और ये दोनों चैनल से मिलियंस में व्यूज गेन कर रहे हैं और हर महीने $1,000 से ज्यादा की अर्निंग कर रहे हैं। इनकी वीडियोस बनाना मुश्किल नहीं है, आधे से ज्यादा आपकी रिलीजन की स्टोरीज तो आपको पता ही होगी, बाकी काम चैट जीपीटी आपके लिए कर देगा और टेक्स्ट से इमेज जनरेट करवाना तो आपको आता ही होगा। ये निश ऐसा है जो कि कभी खत्म नहीं हो सकता। एटलीस्ट अगले 100 साल तक तो इन टॉपिक्स पे बात होती रहेगी और लोग इससे रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम करते रहेंगे। तो बेफिक्र होकर इस निश का फायदा उठाइए, लेकिन हाँ मेक श्योर कि आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करो या फिर गलत कहानियां ना बता रहे हो, क्योंकि लोग जिस चीज को लेकर इमोशनल होते हैं उस चीज को लेकर फ्यूरियस भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब हम आते हैं अपनी दूसरी सबसे आसान निश पे जो की है
यूट्यूब लड़कियां भी चलाती है। और कभी आपने सोचा है कि वो लोग यूट्यूब पे देखते क्या है? मैक्सिमम फीमेल ऑडियंस यूट्यूब पे सेलिब्रिटी गॉसिप देखती है, इसलिए MS मोजो जैसे चैनल्स के शॉर्ट्स में मिलियंस में व्यूज आते हैं। और सिर्फ यही चैनल नहीं बल्कि बॉलीवुड के भी ऐसे काफी सारे चैनल्स हैं, जैसे कि स्मोकी इवनिंग। सेलिब्रिटीज की जिंदगी में 24 घंटे कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है और हर टाइम कोई ना कोई बंदा या बंदी कंट्रोवर्सी या ट्रेंड के अंदर होता ही होता है। आपको बस इस चीज का फायदा उठाना है और हर रोज एक शॉर्ट बनाना है इससे रिलेटेड, जिससे आपको व्यूज तो आएंगे ही आएंगे, साथ में अनगिनत पैसे भी आएंगे। अगर आप अभी भी टीवी देखते हैं तो उस पे तो काफी सारे चैनल्स ऐसे हैं जो कि अभी भी 24 घंटे सेलिब्रिटी न्यूज दिखा रहे होते हैं। आपको बस उस कंटेंट को शॉर्ट फॉर्म में बोल के अपने चैनल पे चलाना है। अब आते हैं अपने सेकंड लास्ट नीश पे, जो की है अगर आपके पास कोई पेट है तो फिर तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि आपको कौन सी नीश चूज करनी है, क्योंकि पेट एंड एनिमल्स एक बहुत ही बड़ी नीश है जिसकी ऑडियंस बेस भी उतनी बड़ी है। अगर आप जहाँ पे आप अपने पेट के हरकतों पे कुछ फनी डबिंग करके उनको अपलोड करते हैं तो आप भी इस चैनल की तरह मिलियंस में व्यूज कमा सकते हैं। ये चैनल हर महीने 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज गेन कर रहा है, यानी कि $1000 की अर्निंग तो यहाँ पे कंफर्म है। और ये चैनल कर क्या रहा है? बस अपने पेट को दिखा रहा है और उसके ऊपर डबिंग कर रहा है। ये बहुत ही आसान नीश है अगर आप इसके ऊपर वर्क करने लगे तो। आपका बस सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए और अगर वो नहीं भी है तो वो चीज डेवलप हो जाती है। अब चलते हैं अपनी लास्ट निश पे, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है और यही इस निश की खास बात भी है। एक बार पहले आप is fixed with a cork. You might think that it's completely sealed, but the porous structure actually allows a minuscule. ये एक 3D एक्सप्लेनेटरी शॉट है और इस तरह के शॉट डाल के इस चैनल ने 200 शॉट से मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं और हर महीने ये चैनल 200 मिलियन से ज्यादा व्यूज गेन कर रहा है, यानी कि $20,000 से ज्यादा की अर्निंग। इस निश में घुस पाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि 3D एनिमेशन सबको नहीं आता है और 3D एनिमेटर फाइंड करना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। और अगर कोई मिल गया तो उनका बजट ऑब्वियसली आउट ऑफ बजट ही होने वाला है। लेकिन इन्हीं रीजंस की वजह से इस निश के अंदर कंपटीशन ना के बराबर है और फ्यूचर में भी यहाँ पे कंपटीशन कम ही होने वाला है। इसका मतलब यह है कि आपके पास एक बड़ी मार्केट होगी डोमिनेट करने के लिए। ZD फिल्म्स भी एक ऐसा ही चैनल है जो व्यूज गेन किए हैं। अगर मैं अर्निंग एस्टिमेट कर दूं ये लगभग $100K के आसपास होगा। इंडियन रुपीज में बोलूं तो 80 लाख से ज्यादा, वो भी पर मंथ। और ये सब कुछ सिर्फ शॉर्ट्स से। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे है तो ये बेस्ट निश है आपके लिए। अब मैंने आपको 20 शॉर्ट्स की निशेस तो बता दिए जो कि फ्यूचर में ग्रो होने वाले हैं और अच्छा खासा कमाने भी वाले हैं। लेकिन शॉर्ट्स चैनल को चलाना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि आपके व्यूज फ्रीज हो जाते हैं या फिर 1-2 शॉर्ट्स के वायरल होने के बाद उस पर व्यूज ही नहीं आते। अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा हो तो इस वीडियो को जरूर देखना ताकि आप अपने शॉर्ट को वायरल कर सके और अच्छी खासी अर्निंग भी कर सके।